जी सर, देखिए जी मौलाना आपने साहब। बहुत अच्छी बुनियादी बात कही है कि मौलाना और पंडित अपनी जड़ें क्यों कमजोर करते जा होते रहे जा हैं। रहे हैं। मैंने जी मैंने एक लफ्ज बोला था, आपको याद होगा, कि जो सियासी मौलवी है, जो सियासी पंडित है, वही इस तरह की बात करता है। और जो मौलवी और पंडित सियासत में आकर इस तरह की बात करता है, उसकी धर्म में आस्था कम रह जाती है, सियासत में आस्था बढ़ जाती है। इसलिए उसकी जड़ें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। दूसरी एक बात, मैं एक बुनियादी बात आपको बताना चाहता हूं। मोहम्मद साहब ने कहा है कि जो आदमी ये कहे कि फला आदमी बुरा है, वो समझ लो अपने आप को कभी ठीक नहीं कर सकता। मैं अरबी में उसको बोल देता हूं, हालांकि ये इसका हिंदी अनुवाद है। आपने कहा कि जो आदमी ये कहे कि फला आदमी बुरा है, तो वो खुद बुरा है और वो खुद हलाक हो गया। तो हम जब तक पाकिस्तान को गालियां देते रहेंगे, बांग्लादेश को गालियां देते रहेंगे, नेपाल को बुरा भला कहते रहेंगे और दूसरे मुल्कों को बुरा भला कहते रहेंगे, हम अपने बारे में कब सोचेंगे भाई? हमारे अंदर कितने ऐसे लोग हैं, अराजक तत्व हैं, जो इस तरह की भावनाओं को भड़काते हैं और जो यहां दंगे फसाद कराते हैं। आप दूसरे मुल्क को छोड़ दीजिए, आईएसआईएस को छोड़ दीजिए, हमारे अंदर कितने आईएसआईएस हैं? मुसलमानों में, हिंदुओं में कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर रहें, जो आए दिन इस तरह के बयान देते हैं, अपने आप को ये भी कहते हैं कि हम बड़े हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बड़े चीफ हैं। वो इस तरह के बयान दे देते हैं कि आए दिन उनके फॉलोअर जो है तरह तरह की बयानबाजियां करते हैं। ये मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है, ये गाय के नाम पर क्यों मारा जा रहा है, ये सारी चीजें वही हैं। अगर आप कहीं सोचें कि हमने अपने आप को देखना छोड़ दिया और एक बात हमारी घुट्टी में डाल दी गई कि पाकिस्तान कर रहा है जो भी कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है जो भी कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी कि तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा। सर आपने देखा होगा यूपी के अंदर बहुत सारे वाकयात इस तरह के मिले हैं कि एक हिंदू लड़के ने मस्जिद के अंदर गाय का मीट डाल दिया और दंगा भड़क गया, या एक एक मुसलमान लड़के ने मंदिर के अंदर भैंसे का मीट डाल दिया और दंगा भड़क गया। इस तरह के बहुत सारे वाकयात आपको देखने को मिले होंगे, आप पत्रकार हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब तक हम अपने अंदर से इन बुराइयों को देखकर चुनकर खत्म नहीं करना चाहेंगे, तब तक हम जब तक एक नहीं होंगे, उस वक्त तक आईएसआई से हम कैसे लड़ पाएंगे? हमें पहले घर के लोगों को एक होना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक होना पड़ेगा, आपस में मोहब्बत पैदा करनी पड़ेगी। आईएसआई क्या है? लाइए आज मैं आपके टीवी पर बैठकर कहता हूं कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ मुसलमान ही काफी है। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क नहीं है। जितने पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमान हैं, यहां हिंदुस्तान में इतने मुसलमान हैं। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, पाकिस्तान के लिए हम काफी हैं, आपको आगे आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब मुझे ये कह दिया जाता है कि साजिद रशीदी तो पाकिस्तानी है, साजिद रशीदी तो बांग्लादेशी है, तो फिर मैं क्या करूं? मेरा महत्व क्या है? मैं कहां खड़ा हो जाऊं? क्या मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाऊं या मैं हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहूं? आप मुझे बताइए। जब आप कहते हैं इस साजिद घर में आपका साहब, कुछ है ही नहीं, आपके दो स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, तो फिर साजिद रशीदी की हैसियत क्या है इस मुल्क में? आप पहले मुझे ये कहिए कि हम बड़े भाई हैं, आप छोटे भाई हैं, हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे। आईएसआई को खत्म करने के लिए मैं काफी हूं, पाकिस्तान को खत्म करने के लिए मैं काफी हूं साहब। आप हमें गले लगाकर साजिद तो देखिए, साहब, आपने साजिद साजिद हमें गले साहब, साजिद लगाने एक की आपने बार जरूरत यहाँ ही बहुत नहीं हमारी है बड़ा आज बात बात तक। सुन लें।